सिर्फ सालों के गिनने से यूं ही नहीं मन सकता कोई आजादी के जल से। वो तो जुल्म और सितम, नाइंसाफी, भेदभाव, खौफ से आजादी पर है मनते। जब तक हमारे देश में भेदभाव दूर नहीं होगा तब तक किसी भी आजादी का कोई मतलब नहीं। इसलिए आज भी कोई भी कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी भेदभाव का शिकार न हुआ हो। बिना बराबरी के कोई भी आजादी बेमानी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के स्वर्णिम इतिहास को भी याद करना जरूरी है, जिसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थर्नर हिल मैन मेमोरियल हॉल में हुई थी। वर्ष 2013 में समाजवादी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के गौरवी 125 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तरशती रजत जयंती भव्य रूप से मनाई गई। भारतीय गणराज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक सार्थक दिशा में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल की यादगार भूमिका रही है। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने की पहल सन 1937 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल में ही शुरू हुई, जिसे समाजवादी सरकारों ने हमेशा आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। हिंदी उर्दू साथ रहे, आजादी की कुर्बानी में वतन शमा के परवाने जलते रहे थे भरी जवानी में। अशफाकुल्ला खां भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में। सिर्फ सालों के गिनने से यूं ही नहीं मन सकता कोई आजादी के जल से। वो तो जुल्म और सितम, नाइंसाफी, भेदभाव, खौफ से आजादी पर है मनते। जब तक हमारे देश में भेदभाव दूर नहीं होगा तब तक किसी भी आजादी का कोई मतलब नहीं। इसलिए आज भी कोई भी कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी भेदभाव का शिकार न हुआ हो। बिना बराबरी के कोई भी आजादी बेमानी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के स्वर्णिम इतिहास को भी याद करना जरूरी है, जिसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थर्नर हिल मैन मेमोरियल हॉल में हुई थी। वर्ष 2013 में समाजवादी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के गौरवी 125 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तरशती रजत जयंती भव्य रूप से मनाई गई। भारतीय गणराज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक सार्थक दिशा में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल की यादगार भूमिका रही है। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने की पहल सन 1937 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल में ही शुरू हुई, जिसे समाजवादी सरकारों ने हमेशा आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। हिंदी उर्दू साथ रहे, आजादी की कुर्बानी में वतन शमा के परवाने जलते रहे थे भरी जवानी में। अशफाकुल्ला खां भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में।